देवी मैनावती, आप पार्वती से इतना क्रोधित क्यों हो रही है? ये तो एक दिव्य कन्या है। महादेव के जिस डमरू को कोई नहीं उठा पा रहा था, उसे इस नन्ही सी पार्वती ने उठा लिया। और आप है कि उससे इतना क्रोधित हो रही है। देखिए तो कितनी सहम गई है बेचारी। आओ पार्वती, आप हमारे पास आओ। रुक जाइए ऋषिवर, आप लोग मेरी पुत्री से दूर ही रहिए। ये आप क्या कह रही है देवी मैनावती? हमसे कोई भूल हुई क्या? भूल तो मुझसे हुई है ऋषिवर। जो शिवत्व को मानने वाले लोगों पर भरोसा करके मैं यहाँ इस आश्रम में चली आई, और यहाँ आके वही हुआ जिसका मुझे डर था। शिव से जुड़ी वस्तुएं संकटों का संकेत लेकर आज फिर से हमारे सामने खड़ी हो। आप शिव की जिन वस्तुओं को संकटों का संकेत मान रही है, वो आने वाली शुभ घड़ियों का कारण भी बन सकती है। नहीं हो सकती। सती के पिंड के कारण शिव हमारे जीवन में आए, और जब से वो हमारे जीवन में आए हैं, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं आपकी मनस्थिति को समझता हूं, परंतु आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शिव से मिलने के पश्चात ही आपके घर पार्वती जैसी विलक्षण कन्या का जन्म हुआ है। देवी पार्वती का शिव के डमरू को उठाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इस डमरू को शिव के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। इसका सरल अर्थ यह है कि पार्वती और शिव का कोई गहरा संबंध है, जिसे आप समझ नहीं पा रही है। नहीं ऋषिवर, शिव और मेरी पुत्री पार्वती का कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी शिव इस संसार से विरक्त है। वो किसी का क्या भला करेंगे? देवी, स्वामी, स्वामी। देवी, मैना का व्यवहार आपको विचलित कर रहा है। हाँ स्वामी, इससे पहले भी तो दक्ष के हट ने सती और महादेव को अलग किया था। देवी, दक्ष का हट केवल हट नहीं, अपितु अहंकार था। और मैना का हट? ये मां की ममता है, अपनी पुत्री के प्रति मां का प्रेम। अर्थात? आप स्वयं विचार कीजिए देवी, उस माता पर क्या बीतेगी जिसका पति युद्ध पर गया है। एक पराये और अपरिचित वातावरण में जन्मी अपनी पुत्री के लिए मैना की भावनाओं में कोई दूषण नहीं है। लेकिन स्वामी, ये वात्सल्य भाव शिव और पार्वती के मिलन में बाधा भी तो बन सकता है। यदि बाधा ना हो तो प्रेम नीरस हो जाता है। ये बाधा ही तो लीलाओं को जन्म देती है। जिस दिन पार्वती शिव से मिलेंगी, तभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस बात को। ये सब क्या
इकट्ठा करके लाई है? हाँ, एक बात सुन ले, शिव की इन वस्तुओं के साथ तेरा कोई मेल नहीं है, समझे तू? कोई मेल नहीं है। आ गए नाज़ू, यही तो तुझे समझाना चाहते हैं कि महादेव के साथ जुड़े लोगों के जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती। अपनी उम्र के बच्चों की तरह रहा कर। इन सब चीजों का तेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री के जीवन पर शिव की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। महादेव का प्रेम पार्वती को उनके पास खींच ही लाया। पार्वती, पार्वती उठो। तू यहाँ खुले आसमान के नीचे इस डमरू के पास क्यों सोई थी? हाँ? शांत हो जाइए देवी, ये तो महादेव की पार्वती पर अनुकंपा है, उनका प्रेम है जो पार्वती को बार बार उनके पास खींच रहा है। इसमें पार्वती का कोई दोष नहीं। सही कहा आपने, दोष आपका है। आप लोगों ने पार्वती के कोमल मन पर न जाने शिव के बारे में क्या क्या अंकित कर दिया है। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मेरी पुत्री को, मेरे परिवार को और हमारे राज्य को शिव से कोई मतलब नहीं है। और एक निवेदन है आपसे, हमारे यहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था को हमारी दुर्बलता ना समझे।
हमारी गुड़िया को हमारा गुड्डा पत्नी के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगा। जाओ जाओ, हमारी गुड़िया तुम्हारे गुड्डे का दासत्व भी नहीं स्वीकारेगी। मुझे नहीं करना तुम्हारे गुड्डे से मेरी गुड़िया का विवाह। मेरा विवाह किससे होगा? मेरा पति कौन बनेगा? क्या बात है पुत्री? आप इतनी उदास क्यों हैं? गुरुदेव, मैं कब से पूछ रही थी मेरे पति कौन बनेंगे, परंतु कोई मुझे बताता ही नहीं। आप बताए ना गुरुदेव, मेरे पति कौन बनेंगे, किससे होगा मेरा विवाह? इतनी कम आयु में पार्वती के मन में विवाह की बात। बताए ना मेरे पति कौन बनेंगे। आओ पुत्री, हम आपको बताते हैं कौन बनेंगे आपके पति। ये बनेंगे आपके पति। इनसे होगा आपका विवाह। गुरुदेव, ये कौन है? क्या नाम है इनका? इस संसार के पालक, इस संसार के कष्टहर्ता महादेव है ये। इनसे ही होगा आपका विवाह। महादेव मेरे पति बनेंगे? मेरा विवाह महादेव से होगा? गुरुमा, ये महादेव है, ये संसार के पालन करता। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! ये क्या कह रही है तू? हाँ? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शिव का नाम भी तुम्हारी जीवा पर नहीं आना चाहिए, और तुम शिव के साथ विवाह की बात कर रही हो। और ये मूर्ति किसने दी तुम्हें? ये मूर्ति बोलो, जवाब दो, किसने दी ये मूर्ति? आप लोगों को लज्जा नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची के सामने विवाह पति पत्नी जैसी बातें करते हुए? और तू आज के बाद तू जो भी करेगी मेरी आज्ञा के बिना नहीं करेगी। जो भी करेगी मेरी दृष्टि के सामने करेगी। इस प्रकार मैना वर्षों तक पार्वती को शिव से दूर करने का प्रयत्न करती रही, नियति के निर्धारण को बदलने का प्रयास करती रही, परंतु पार्वती तो शिव में लीन थी। और इस तरह कई वर्ष बीत गए। असुरराज की जय हो। चक्र, क्या समाचार लाए? असुरराज, पार्वती का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? ऋषि दधीची के आश्रम में। सोचना पक्की है ना? कोई संदेह नहीं असुरराज। तो ठीक है चक्री, अब हमें अविलंब पार्वती को मारने की योजना बनानी होगी, नहीं तो संभवतः वो हमारे हाथों से निकल जाए।
असुरवीरों, जाओ और जाकर चक्री के बताए हुए आश्रम में उस कन्या पार्वती का वध कर दो। जाओ। पार्वती, 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 कहाँ चली जाती? आपने पार्वती को कहीं देखा? पार्वती, पार्वती, कहाँ चली जाती है? अरे शिवा, आपने पार्वती को कहीं देखा? कब से खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आप चिंता ना करें देवी, पूजा के लिए पुष्प लाने हेतु हमने ही उन्हें जंगल भेजा है। आपने उसे अकेले जंगल भेजा है? नहीं नहीं, ऋषिपुत्र और ऋषि कन्या जो उनके साथ है वो आती ही होगी। कितनी बार समझाया उसे, जहां भी जाए मुझे बता कर जाए, पर ये मेरी बात सुनती कहाँ है। पता नहीं अब पुल तोड़ने के बहाने कहाँ गई होगी। अरे पार्वती, ये क्या किया तुमने? तुमने तो केवल धतूरे और बेलपत्र ही इकट्ठा किए हैं। ये किस देव के लिए है? ये उस देव के लिए जो मेरे मन में बसते हैं, जिस भगवान को मैं पूजती हूँ उन्हें केवल धतूरे और बेलपत्र ही प्रिय है। अच्छा, अब आश्रम चलते हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चलो चलते हैं। पार्वती, आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप पूजा की सिद्धता करो, मैं शीघ्र ही पूजा पाठ आरंभ करूंगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, 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 पार्वती। पार्वती?
महादेव मेरी रक्षा कीजिए।